नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। रीवा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर अधिवक्ताओं की राय जानिए। कुछ ने बताया जरूरी तो कुछ ने उठाए संवैधानिक सवाल। हाल ही में प्रस्तावित वक्फ बोर्ड बिल को लेकर रीवा के अधिवक्ता समुदाय में मतभेद उभर कर सामने आए हैं। जहाँ कुछ अधिवक्ताओं ने इस बिल को जरूरी और समय अनुकूल बताया, वहीं कई ने इसे संविधान विरोधी बताते हुए इसके दुरुपयोग की आशंका जताई है। क्या कुछ कह रहे अधिवक्ता, आप सुन सकते हैं। मागी प्रवक्ता महोदय, भारतीय जनता पार्टी, ये बताइए, वक्फ बिल आपकी पार्टी द्वारा लाया गया है और संसद से, राज्यसभा से पास हो गया है। अब कुछ विरोधी दल इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाए हैं, साथ ही सुप्रीम कोर्ट में शायद रोक लग जाए। क्या कहेंगे सर इस विषय पर आप? देखिए, वक्फ कानून जो लाया गया है वो गरीब मुस्लिम समाज के उन तबकों के लिए जिसके लिए ये वक्फ संपत्ति थी, उसका मालिकाना हक और उसका लाभ गरीबों को मिले, इसके लिए सरकार ने ये संशोधन बिल पेश किया था। बहुत ही अच्छा संशोधन किया गया है जिससे आम जनों का उसे वक्फ संपत्ति से सरोकार होगा। अभी तक कुछ चुनिंदा लोगों ने वक्फ के नाम पर बहुत बड़ी संख्या में भूमियों, संपत्तियों में कब्जा कर रखा था, उसका अनैतिक लाभ उठा रहे थे। ये सब खेल बंद होगा और वक्फ के नाम पर देश के अंदर एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा था कि जब जिसकी इच्छा हो, जो संपत्ति हो, उसे वक्फ की घोषित कर दे। ये सब खेल अब बंद होने वाला है मोदी जी के युग में। वक्फ संशोधन बिल जिस तरह से 2013 में कांग्रेस पार्टी ने किया था मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, उसको ठीक किया गया है। ये कानून बनने के बाद देश के दोनों सदनों ने इसे कानून बना दिया और राष्ट्रपति महोदय के दस्तखत हो चुके हैं और कानून का रूप ले चुका है। सुप्रीम कोर्ट जाने वाले गए हैं अपने मन की भड़ास निकालने के लिए, परंतु इस कानून का कहीं कुछ होने वाला नहीं है। यह जो संशोधन है वह है मुस्लिम समाज के लिए, गरीब के लिए, सब के लिए कल्याणकारी है। एक आध दो बिंदु बताइए जिससे आम जन को, जैसे कहते पसमानदा मुसलमानों को फ़ायदा है और इसमें महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं, उनको भी फ़ायदा मिलेगा, उनको भी कमेटी का मेंबर बनाया जाएगा। तो इस संबंध में क्या रूप है, कुछ कहना? देखिए, वक्फ को का लोक व्यापीकरण करने का ये कानून लाया गया है, संशोधन कानून जो लाया गया, उससे आम जन जो मुस्लिम समाज है वो जुड़ जाएगा। अभी तक चुनिंदा लोगों ने वक्फ की संपत्तियों पर मौलवियों ने कब्जा कर रखा था, जिसका लोक व्यापीकरण होगा उसका लाभ गरीब तबके को मिलेगा, जो विधवाएं हैं उनको मिलेगा, निसहाय बच्चे हैं उनको मिलेगा। कलेक्टर का क्या रोल लगा भैया इसमें? अब कलेक्टर को उसका प्रमुख बना दिया गया। प्रशासनिक अधिकारी में जो संशोधन लाया गया है उसके तहत ये कहा जा रहा है कलेक्टर को प्रमुख बना दिया। होना भी चाहिए, प्रशासक ही महत्वपूर्ण कलेक्टर ही होते हैं ज़िले के, और उनका ही निर्णय मान्य करना चाहिए। और ये बहुत अच्छा संशोधन हुआ है। क्या नाम है आपका भैया? योगेंद्र शुक्ला, एडवोकेट, रीवा न्यायालय। चतुर्वेदी जी, ये बताइए, शासन ने अभी वक्फ संशोधन बिल लाया है। जी जी। ये वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों में पास हो गया, आपको पता ही होगा। जी जी। राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी भी दे दी। जी जी जी। अब ये बताइए, ये बिल, वक्फ संशोधन बिल लोकतंत्र के हित में है कि नहीं है? देखिए, ये जो अमेंडमेंट है ये बेसिकली जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति हैं उसमें पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है। उसका प्रबंधन अब नए सिरे से कैसे होगा, प्रबंधन उसमें पारदर्शिता के लिए किया गया है। तो ये अच्छा बिल है। किसी भी चीज़ में पारदर्शिता बहुत ज़रूरी होती है। जब तक पारदर्शिता नहीं होगी तब तक कैसे मालूम चलेगा कि संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है कि सदुपयोग हो रहा है। तो संपत्ति के सदुपयोग के लिए उसमें पारदर्शिता लाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके उद्देश्य से इस बिल लाया गया है। इसमें कोई काफ़ी सुधार किया गया है जो आज के भविष्य के दृष्टिकोण से हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। लोकतंत्र के हित में है। लोकतंत्र के हित में है ये। अधिवक्ता राशिद शाह महोदय, अभी शासन द्वारा वक्फ बिल लाया गया है, वक्फ बिल में संशोधन किया गया है। ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में पारित हो गया, राष्ट्रपति की मंजूरी भी हो गई। अब ये बताइए कि ये बिल समाज हित में है, लोकतंत्र के हित में है, या मुसलमानों के हित में है कि नहीं है? इस पर आपका क्या नज़रिया है? देखिए, अभी जो ये संशोधन बिल 2000 वक्फ संशोधन बिल 2025 पारित किया गया है, ये एक विशेष वर्ग विशेष को टारगेट करते हुए और पूर्ण इस मंशा के साथ के वर्ग विशेष के अधिकारों का
जो संवैधानिक अधिकार हैं और धार्मिक स्वतंत्रता है उसका हनन किया जाए। देखिए, अनुच्छेद 25 और 26 में स्पष्ट है कि भारत का हर नागरिक अपने धर्म का और अपने धार्मिक अनुष्ठानों का और धार्मिक संस्थाओं का क्रियान्वयन और करने के लिए स्वतंत्र है। उस पर किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन पर्टिकुलर ये एक्ट पारित करके क्या किया जा रहा है कि मुसलमानों के धार्मिक संस्थानों पर अतिक्रमण किया जाएगा, क्योंकि किसी भी बोर्ड में, चाहे किसी धर्म का हो, गैर मुस्लिम के किसी धर्म में किसी भी अगर हिंदू कोई बोर्ड है तो उसमें हिंदू उसके सदस्य होंगे, ना कि मुस्लिम को रखा जाएगा। और इसमें तो पसमानदा मुसलमानों को रखा गया है, आपकी महिलाओं को भी रखा गया है। नहीं, इसमें यही तो एक सबसे बड़ी समस्या है कि गैर मुस्लिमों को भी इसमें रखा गया है और सारे अधिकार कलेक्टर को दे दिए गए हैं। अब जब कलेक्टर की मनमर्जी होगी तो कलेक्टर जहाँ चाहेगा वैसा अपना स्थायित्व करेगा, लेकिन मुसलमानों के हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। उनकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो दान में उनके पूर्वजों ने वक्फ को दी थी उसका क्रियान्वयन ये नहीं कर पाएंगे, शासन के अधीन हो जाएंगे। कुल मिला के ये है कि ये जो वक्फ संशोधन बिल आया है यह मुसलमानों के हितों का अधिहरण करने के लिए और उनके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिहरण करने के उद्देश्य से पारित किया गया और वर्ग विशेष को टारगेट करके एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए पारित किया गया है। किस वर्ग विशेष को खुश करने के लिए? उनका नाम बताइए। देखिए, गैर मुस्लिमों को, क्योंकि जो आपकी संपत्ति है उस पर शासन में कब्जा होगा क्या? शासन के अलावा गैर मुस्लिमों को जो उसमें वो करेंगे तो उनका भी कब्जा होगा। वो कुल मिला के हमारी संपत्तियों को अपने शासन अधिकार में लेगा और उसका अपने हिसाब से अपने लोगों को तकसीम करेगा, बांटेगा। कुल मिला के ये है कि मान लीजिए मैं इसका मालिक था, तो अब इसमें जब 3 लोग मालिक हो जाएंगे, मालिक के समान खड़े हो जाए, तो मैं अपनी स्वतंत्रता के साथ इसका उपयोग नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए मुझे तीनों की सहमति चाहिए, और जब 2 लोगों की सहमति अधिक होगी, मैं अकेला पढ़ूंगा तो जो 2 लोग कहेंगे वो होगा। आखिरी और अंतिम बात, राशिद जी ये बताइए, इस बिल को लेकर आपकी कुछ विपक्षी पार्टियां, AIM, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, कई पार्टी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि इस बिल को रोका जाए। जी। तो क्या आपको लगता है, आप चूंकि एक अधिवक्ता भी हैं, तो आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट इस बिल पर रोक लगाएगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दायर की गई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट 3 चीज़ों पे अगर किसी भी कानून के संबंध में उसको निर्णय करना हो तो 3 चीज़ें देखता है। पहला, जिस संस्था ने विधायिका ने पारित किया, क्या उसे वो बिल पारित करने का अधिकार था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस कानून से किस समाज को और राज्य को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा इस हित पर। और तीसरी चीज़ है कि उसके कुछ न्यायिक विवेकाधिकार होते हैं कि क्या इस कानून से सर्वसम्मति को लाभ पहुंचेगा या नहीं। इन तीनों चीज़ों के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट कुछ, और जब सुप्रीम कोर्ट पे ये तीनों चीज़ें देखी जाएगी तो जो सुप्रीम कोर्ट का मत आएगा उसी के आधार पर इस कानून का क्रियान्वयन होगा। उससे पहले तो अभी ये मिलाकर सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगाएगी, आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट, मैंने बता दिया कि 3 चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर सेटिस्फाइड होती है तो प्राइमा फेसी स्टे करके उस पर विचार करेगी और बृहद निर्णय आता है, और नहीं तो फिर न्यायालय का भी अधिकार है, क्या करती है उस पर। हम आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष महोदय श्री शेर सिंह जी, ये बीजेपी पार्टी शासन द्वारा वक्फ बिल जो लाया गया है, दोनों सदनों में पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया, लोकसभा में भी पास हो गया, और साथ साथ राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी। अब इस पर आपका क्या नज़रिया है कि वक्फ बिल समाज हित में है, मुसलमानों के हित में है, या लोकतंत्र के हिसाब से सही है या गलत, बताइए ज़रा। बात मुसलमानों की या समाज की नहीं है, प्रश्न इस बात का है कि वक्फ बिल लाया क्यों गया और इसके आगे मंशा क्या है आगे। तो वक्फ बिल के साथ साथ आगे आने वाले समय में मंदिरों के संबंध में बिल लाया जाएगा, जैन समुदाय के संबंध में, उनके आस्था का केंद्र रहने वाले उनके संबंध में बिल लाया जाएगा, मस्जिदों के संबंध में लाया ही गया है वक्फ बिल, क्रिश्चियनों के संबंध में लाया जाएगा, पंजाबियों के संबंध में, गुरुद्वारों के संबंध में लाया जाएगा। तो ये सब ज़मीन को हड़पने के लिए सरकार अपने कब्जे में लेने के लिए कानून ला रही है। इससे मुसलमानों का नुकसान है, क्योंकि मुसलमानों का नुकसान इसलिए है क्योंकि उनका जो पूजा का स्थल है और जो धार्मिक स्थल है उन स्थलों पर सरकार का कब्जा करना चाहती है कि उनके पास अगर स्वामित्व नहीं है उस संपत्ति का, तो वो संपत्ति सरकार अपने कब्जे में लेकर के उनको उस बेघर करना चाहती है, वहाँ से उनको बेदखल करना चाहती है। एक साथ साथ
आम आदमी पार्टी के अलावा एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं आप। अधिवक्ता के नज़रिए से हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि बहुत सारी विरोधी पार्टियां, कांग्रेस हो गई, AIMK हो गई और कई पार्टियां हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि इस बिल को पर रोक लगाई जाए। तो क्या लगता है आपको, सुप्रीम कोर्ट इस बिल पर रोक लगाएगी? अगर गैर कानूनी बिल होगा जरूर रोक लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार नहीं कई बार रोक लगाई है। संसद द्वारा पारित बिलों पे रोक लगी है। हमारी संस्था जो है, सर्वोच्च संस्था, संविधान की प्रहरी जो है, सर्वोच्च न्यायालय है, जरूर रोक लगाएंगी। अधिवक्ता महोदय, साथ साथ आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। अभी बीजेपी द्वारा राज्यसभा और लोकसभा में वक्फ बिल संशोधन बिल लाया गया, जो दोनों सदनों में पास हो गया, राष्ट्रपति से भी मंजूर हो गया है। क्या कहना चाहते, वक्फ बिल संशोधन क्या जरूरी था? ये समाज के हित में है कि नहीं है? देखिए, ये बिल्कुल समाज के हित में नहीं है वक्फ बिल, और ये पूरी तरह से जो भाजपा ने ये बिल लाने का काम किया तो सदन में ज़रूर ये पास हो गया, लेकिन यदि वोट परसेंट का आंकड़ा देखा जाए देश के अंदर लोकसभा चुनाव का, तो जिस तरह से पूरे विपक्षी दल इस बिल के विरोध में थे, तो यह माना जाएगा कि ये देश के लिए कतई उचित नहीं है। वो चाहे मुस्लिम समाज हो, किसी समाज के लिए आपको वक्फ बिल लाना था, तो आपने सबसे महत्वपूर्ण उसमें ये कहा कि इसमें एक जो कमेटी बनेगी, है ना, जो कमेटी बनेगी, इसमें जो समिति बनाई जाएगी, उसमें एक मेंबर सरकार का होगा, हिंदू होगा। तो फिर आप जब हिंदू बिल भी ले आइए, ईसाई बिल लाइए और सिख बिल लाइए, जैन बिल लाइए, ये जो तमाम बिल लाइए, फिर उसमें रखिए ना हर बिरादरी के लोग। तो क्या आप जब हिंदू बिल लाएंगे तो क्या मुसलमान को उसमें रखेंगे कमेटी में? तो ये जो बिल है ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है, ये चुनावी प्रोपोगंडा है पूरी तरह से, और ये मुस्लिम समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। इससे देश में नफ़रत फैलेगी, धार्मिक उन्माद फैलेगा, और बिल्कुल ये बिल जो है देश हित में नहीं है। और जब मैं सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको कहूँगा कि जब किसानों के खिलाफ बिल सरकार लाई, इस बिल पे बोली वहाँ सुनिए, तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि जब किसानों के खिलाफ सरकार बिल लाई, तो क्या किसानों के जो प्रतिनिधि हैं, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, क्या उनसे इस पर बहस चर्चा किया क्या सरकार ने? JPC तो में चर्चा हुई ना इस बिल नहीं, JPC में तो बनाई गई, JPC में चर्चा हुई। तो इसमें जो है, इसमें वही जो अपने फेवर के लोग हैं उनको उकसा करके अपने पक्ष में इन्होंने बयान दिलाने का काम किया, लेकिन इस पर देश में आम सहमति नहीं है कि ये बिल लाया जाए। ये पूरी तरह से उनकी जो वक्फ की ज़मीनें हैं, संपत्तियां, उनको हड़प करके और पूंजीपतियों को देने का सिस्टम ये अपनाने का काम सरकार कर रही है। इसलिए कानून लाई है, सरकार को घट रहा, संपत्तियां घट रही हैं। और मैं तो कहना चाहता हूं, आपने सवाल किया वक्फ बिल पर, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अमेरिका में हालात आज पैदा हैं, एक शख्स के इशारे पर जिस तरह से ट्रंप ने अमेरिका देश की दुर्गत करने का काम किया कि आज वहाँ पर कई राज्यों में, 2-2 दर्जन राज्यों में 200 जगह बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ लामबंदी हो रही है और वहाँ के हालात बुरे हैं। यही हालात इस देश के अंदर ये सरकार लाने का काम कर रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह के बिल संशोधनों के उसमें हम लोग आपसी वातावरण ना खराब करें और हम देश को मजबूत करने का काम करें। आखिरी और अंतिम सवाल जी, श्री सिंह महोदय, ये बताइए कि इस बिल को लेकर कुछ पार्टियां, कुछ पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, वसुद्दीन ओवैसी, AIMK है, और कई पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि इस बिल पर रोक लगाई जाए। तो आप चूंकि अधिवक्ता भी हैं और एक जाने माने अधिवक्ता हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस बिल पर रोक लगाएगी? देखिए, ये एक संवैधानिक अधिकार है। जब सरकार तानाशाह हो जाए और सरकार हर हथकंडे से विपक्ष को दबाना चाहती है, किसी सामाजिक लोगों को या किसी जात विशेष को दबाने का काम करती है, तो एक सहारा बचता है न्यायालय। तो न्यायालय, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तब व्यक्ति न्यायालय जाता है। इसी दौर पर हमने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया
कई दलों के नेताओं ने वहाँ पर याचिका लगाई, शायद आज सुनवाई भी होना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि न्यायालय से हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा, और यदि न्याय नहीं मिलता है तो इसके लिए सड़क पर भी आंदोलन हो सकता है। ऐसा देश में वातावरण ये सरकार जो बैठी है बनाने का काम कर रही है, और आगे यदि सत्ता परिवर्तन हुआ तो फिर से जो है हम लोग भाईचारे का बिल बनाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल का विरोध करती है।